बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह में आगे बढ़ने के लिए और मसीह के आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के पीछे चलना होगा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। पृथ्वी के ऊपर आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकें। तो उद्धार हमें कैसे मिलेगा? आशीषें कैसे मिलेगी? चंगाई कैसे मिलेगा हमें? जब तक एक व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार ना कर ले यीशु मसीह के सामने कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है तेरे विरुद्ध में, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हालेलुया। जैसा कि रोमियो के 10 अध्याय के 9 वचन में कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या कहता है? यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो तू उद्धार को पाएगा। यानी कि एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए उसे अपने मुंह से प्रभु यीशु का अंगीकार करना होगा, अपने पापों को उसके सामने मानना होगा। यीशु मसीह अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा तुम्हें। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया, तो तू निश्चित ही उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? तो निश्चित उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा? एक व्यक्ति को अपने पापों का अंगीकार करना होगा। अंगीकार करना होगा मतलब अपने गुनाह जो मसीह को जानने से पहले किया है, झूठ, छल, कपट, जो भी परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य है अपने जीवन से वह किया है, अपने पापों को उसके सामने मानना हो, उससे जीवन का उद्धार करता स्वीकार करना हो। वह दयालु परमेश्वर है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। उसने कहा है, तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो हमें पहले प्रभु के पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं पे चलकर दिखाना है। वो हमारे लिए कार्य करने में सामर्थी परमेश्वर है। जैसा कि रोमियो के 10 अध्याय के 10 वचन में कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। वचन सीधे और साफ तौर पर हमें कह रहा है, मन से हमें विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह हमारे खातिर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। हम तो होठों से प्रभु प्रभु कह रहे हैं, हालेलुया। हम होठों से प्रभु 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 कह रहे हैं, लेकिन क्या हमारा मन प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है? क्या हम जो होठों से बोल रहे हैं वही हमारे हृदय में है? क्योंकि परमेश्वर मन की बातों को जानता है। हम परमेश्वर के सामने कुछ बातें नहीं छिपा सकते। परमेश्वर हमारे हृदय की बातों को जानता है कि हम मन में क्या सोच रहे हैं। यद्यपि हम कल क्या सोचने वाले, कल क्या करने वाले, वो भी परमेश्वर जानता है, क्योंकि सारी बातें पहले से लिखाई जा चुकी है। हालेलुया। तो क्या हम अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो निश्चित आशीष से मिलेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की कोशिश करना, ताकि हम वो आशीष को प्राप्त कर सके जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना है। हमारा जहां मन लगे रहेगा वहां हमें क्या होगा? आशीष भी मिलेगा। आपका दिल, दिमाग, हृदय, मन सब परमेश्वर की ओर होना चाहिए। मन से हमें विश्वास करना है। उद्धार के लिए मुंह से अपने पापों का अंगीकार करना है, पापों की क्षमा को प्राप्त करके। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, परमेश्वर आपको कहीं भी लज्जित नहीं होने देगा, आपको ऊंचा खड़ा करेगा, आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। जैसा कहता है रोमियो के 10 के 11 वचन, पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। हमें अपने जीवन में प्रभु को बुलाना है,
और उसे अपने जीवन में रखना है, हृदय में बसा के रखना है, हृदय में बसा के रखना है, और उसके वचन के अनुसार हमें प्रतिरोज हमें चलते रहना है। हालेलुया। एक दिन 2 दिन हम बोलेंगे, हफ्ता भर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं पास्टर जी, हालेलुया। हफ्ता भर हम प्रभु के पीछे चलेंगे और संडे मंडे को कोई किसी दिन हम बैठ जाएंगे किसी होटल में, किसी ढाबे पे, किसी क्लब में, और फिर क्या करेंगे, बीड़ी सिगरेट गुटखा, और फिर वही अपने जीवन से पाप करेंगे। आपका सारा किया किराया धरा रह जाएगा और पानी सा बह जाएगा। तुमने जो मसीह में किया है, यदि तुम्हारी एक गलती के कारण वो सब बेकार हो जाए। हालेलुया। चुगली चपाटी जलन वाली आत्माएं हमारे जीवन से निकलना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में सब कुछ नया हो चुका है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका। अपना आंख, अपना मन, अपना होठ क्या करना है, परमेश्वर के लिए उपयोग करना है। हालेलुया। दूसरों को देखकर हमें जलना नहीं है, दूसरों के देखकर हमें जलन नहीं खाना है। उसके पास तो गाड़ी है, बंगला है, उसके पास सब कुछ है, उसे ऐसे देखकर हमारे अंदर जलन की भावना नहीं आनी चाहिए। हमें कहना चाहिए तू और बढ़े, तुझे परमेश्वर और बढ़ाए। हालेलुया। जब हम दूसरों को आशीष देंगे, हम आशीष को पाएंगे। हालेलुया। जब हम दूसरों को, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, हम आशीष दें, श्राप नहीं, हम आशीष दें, हम फलवंत होंगे। तीमुथियुस 3 अध्याय के 5 में कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कारण नहीं जो हमने आपके पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनने के द्वारा हुआ है। इब्रानियों 2 अध्याय के 8 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं परम परमेश्वर का दान है। हालेलुया। हम सब नरक के लायक थे, हमें बचाने वाला कोई नहीं था इस पृथ्वी पर। परमेश्वर ने दया किया, हम पर रहम किया, और उसने अपने एकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर दे दिया। अब हमारे लिए अपना परमेश्वर ने एकलौते पुत्र को दान कर दिया। क्या कर दिया? दान कर दिया। जैसे कहता पवित्र आत्मा के हमने, जैसे यहां कहता है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यीशु मसीह हमारे खातिर, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को हमारे खातिर दान कर दिया। किसके लिए? हमारे खातिर। वो हमें दान में दे दी, ताकि जो कोई विश्वास करे, अंगीकार करे, पापों की क्षमा प्राप्त करे, वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करने। और आज हर एक विश्वासियों को अपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना और उसे जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके पीछे चलना, जैसा कि यूहन्ना 3 अध्याय के 36 वचन में कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़केगा। हालेलुया। जो पुत्र विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, जो पुत्र विश्वास नहीं करता वो जीवन को नहीं देखेगा और परमेश्वर क्रोध उसके ऊपर भड़केगा। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं 3 दिन 3 दिन का पृथ्वी पर रहना है, 4 दिन खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या करना। वो अपना जीवन यह सोचकर बिता देते हैं कि इस पृथ्वी पर ही केवल हमें रहना है, आगे हम मर जाएंगे तो क्या करेगा, क्या कौन देखेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हेलो, जो ऐसा कहते हैं खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस पृथ्वी के बाद भी एक जीवन है, मृत्यु है, स्वर्ग और नरक है। इस पृथ्वी पर तो हमें 100 साल रहना है, लेकिन जहां हम जाने वाले हैं इसके बाद वहां अनंत जीवन रहेंगे।
अब चॉइस हमें करना है कि हम नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में प्रभु के साथ हम राज्य करेंगे, नरक में पानी, गरम खौलता हुआ तेल, पानी, आग और भयंकर पीड़ाएं हैं वहां जो असहनीय है, यानी कि हम उसे सह नहीं सकते, लेकिन सहना पड़ेगा। क्या करेंगे, कोई चारा नहीं वहां पास। पृथ्वी पर तो बुखार खांसी आ दवाई खा रहे, चंगे हो जा रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु चंगाई दे रहा है। वहां तुम पुकारोगे, कोई नहीं सुने। हालेलुया। इसीलिए इस जीवन को बेकार मत करो। पापों की क्षमा प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसके पीछे चलो। हम अपने बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम बोलते हैं बड़े होंगे तो ये अपने, नहीं, छोटे से हम शिक्षा देने वाले हो जाए। उसे प्रार्थना में जब आप बैठाए, उसे बैठाए, प्रार्थना करवाए। हालेलुया। क्योंकि बड़े होने के बाद नहीं, अभी से हम उसे शिक्षा देने वाले हो जाए। जब अपने बच्चों को हम शिक्षा देना शुरू करेंगे, प्रभु के भय में जलाना शुरू, क्योंकि ये संसार शैतान के कब्जे में है। हालेलुया। हम घर में ध्यान रख सकते हैं, बाहर में शैतान कार्य करेगा। तो शैतान के जालों से फंसने के लिए हमें क्या करना है, उसे प्रभु का वचन और भय हमें उसे सिखाना। हालेलुया। पवित्रता के साथ जीवन जी, यीशु मसीह के पीछे चल, आज्ञाओं को पालन कर, तो तू स्वर्ग में जाने पाएगा। हम विश्वास करें, हमारे लिए परमेश्वर आशीष के रास्ते को खोलने के लिए तैयार है, हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार, हमारे मार्गों को खोलने के लिए तैयार है, और सारी चिंता, सारी परेशानी, सारी बाधाओं से हमें आजाद करने के लिए तैयार है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सबको प्रभु आशीष दे। अपने हाथों को उठाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए निश्चय क्रम प्रकट कर रहा है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, दिन भर पिता उपास रहने में सहायता किया, आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया पिता, और एक सुंदर समय दिया, सुंदर वचन दिया पिता। उद्धार के मार्ग पे जाने के लिए आपने जो वचन दिया है पिता, उस वचन के द्वारा इनका हृदय मन फिरने पाए, ये 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए, वचन के इनके हृदय में व्याप होने पाए पिता, और वचन के द्वारा उद्धार को पाकर ये स्वर्ग राज्य में ये प्रवेश करने वाले हो जाए। ऐसे अपनी आंसुओं से इन सबको भर दीजिए, और अपनी महिमा के लिए इन सबको बहुत उपयोग कीजिए। जो दुखों में है वो दुखों से आजाद हो जाए, परेशानियों से आजाद हो जाए, निराशापन से आजाद हो जाए, आनंद की भरपूरी इनके हृदय में आ जाए पिता आपके नाम से। ऐसी आशीष आपने दे दिया, इन सबको हम धन्यवाद करते हैं। आपके नाम से हम सबको इन्हें आशीष की घोषणा, उपास प्रार्थना को आपने आशीष करके दिया, धन्यवाद कर। जितने लोग अपने बीच को बोया है, भेंट दान दसमा डाले पिता आपके कार्य के लिए, आपके राज्य बढ़ोतरी के लिए, इन सबों को आशीष प्रदान, इन सबों को अपनी आशीषों से भरपूर करें। जितना बीज बोते हैं उसका 100 गुना ये फलवंत होने पाए। ऐसी आशीषों से आप इन्हें भरपूर करें, इनके खत्तों में आशीष आने पाए। इनके पिता जो पौधे मुरझा चुके हो, पौधे हरापना हो जाए, उसे फल उगने पाए पिता। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो, स्वर्गीय आशीषों से ये भरपूर हो जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। ऐसे आशीष से आपने दे दिया, धन्यवाद करते। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की घोषणा, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे, आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन।